नबी के मानने वालों और नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, आज इस उम्मत के अंदर सबसे बड़ा फितना अगर कोई चीज है तो कब्र परस्ती का है। नबी अपने इन बीमारी के अय्याम में अपने उम्मत के लोगों को कब्र परस्ती से रोक रहे थे। आज देखिए हालात क्या है उम्मत के अंदर। रेलवे स्टेशन के बगल में दरगाहें बनी हुई हैं, कब्र परस्ती, कब्रों को पूजना। आप देखिए अकीदा इतना खराब हो गया है, उनका ये अकीदा है कि अजमेर चले जाओ, 3 मरतबा चले जाओ, तुम्हें हज के बराबर सवाब मिले। तुम्हारे बाप की हदीस है, तुम्हारे बाप का दीन है, तुमने दीन का मजाक बना करके रखा हुआ है। कोई फला बाबा, कोई फला बाबा, कोई फला बाबा, और इन तमाम लोगों के कब्रों को तुमने आस्ताने और सजदा की जगहों को बना करके रखा हुआ है। नबी अपने आखिरी अय्याम में यहूद व नसारा पर लानत भेजते हुए अपनी उम्मत को यह नसीहत, ये वसीयत कर रहे, यह मेरी उम्मत के लोगों, यहूद व नसारा के रास्ते पर मत चलना। के नबी कह रहे थे अस्सलाता सलाता सलाता, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज। नमाज का ख्याल रखना, नमाज को छोड़ना नहीं, नमाज को तर्क ना करना। आज वही उम्मत जो नबी से मोहब्बत का दावा कर रही है, आज वही उम्मत जो नबी के मोहब्बत के दावे के नाम पर जुलूस निकाल रही है, रोडों को जाम कर रही है। बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ, जिस दिन नबी की वफात हुई, उस दिन तुम जश्न मना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुशियां मना रहे हो। और नबी को नमाज से इतनी मोहब्बत थी, जोहर गायब, असर गायब, तुमने नमाज को तर्क करके रोडों को जाम किया। जिस नबी ने तकलीफदा चीज को रास्ते से हटाने पर ईमान का हिस्सा करार दिया, उस रास्ते को जाम करके तुम लोगों को तकलीफ देते हो, क्या सबूत देते हो? ये नबी से मोहब्बत है। अरे नबी की शान में गुस्ताखियां करने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो है बिदातियों, अरे अहले शिर्क सुन लो, तुम्हारा किरदार है। तुम नबी की शान में सबसे ज्यादा गुस्ताखी करते हो। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल
क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सजावार है, जो इस पूरी कायनात का तने तनहा खालिक है, मालिक है और राज़िक है। बादहू लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेगिनती बेहिसाब दुरूद व सलाम के फ़ून निछावर हों तमाम नबियों पर, रसूलों पर, बिलखुसूस व बिलउमूम अल्लाह के आखिरी नबी इमाम कायनात सैयदुल अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामीन किराम, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 आपके सामने तिलावत की गई। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हकीकत बयान किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर जो निज़ाम और जो सिस्टम बनाया हुआ है, उस निज़ाम और सिस्टम के एक झलक को इस आयत के अंदर बयान किया। हम तमाम लोग ये जानते हैं और बारहा ये चीज हमारे सामने आती रहती है कि हर इंसान को एक ना एक दिन मरना है। हर जानदार चीज को एक दिन बेजान होना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। सब एक दिन फना हो जाएंगे। इस कायनात के अंदर जितनी मखलूकात है सारी की सारी एक दिन फना हो जाएंगे। अगर किसी की जात बाकी रहेगी तो वो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की जात है। अगर इस कायनात के अंदर किसी को दवाम होता, किसी को बका होता, किसी को अगर जिंदा रखा जाता तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नबियों से बढ़ करके किसी का मकाम नहीं है। अल्लाह के अंबिया को दवाम होता, उनको मौत नहीं आती। और सबसे बढ़कर अल्लाह के आखिरी नबी इस पूरी कायनात के सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई और आप भी इस कायनात से चले गए। अल्लाह ने इसी बात को बयान करते हुए कहा, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी मौत आएगी, आपको एक ना एक दिन मरना है, आपको भी मौत आएगी। और आप जिनके दरमियान नबी बना करके भेजे गए हैं, जिनको आप तौहीद की दावत देते हैं, जिनको आप इस्लाम की दावत देते हैं, जो आपके उम्मती हैं, आपके उम्मतियों को भी एक दिन मौत आएगी, उनको भी मरना है। इसी बात को और वाज़ेह करते हुए अल्लाह ने सूरह आले इमरान के अंदर बयान किया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल है, अल्लाह के एक पैगंबर है, नबी है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल,
अफ़इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, और आपसे पहले भी कई अंबिया आए, अगर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत आ जाए, अगर आप ये दुनिया छोड़ करके चले जाएं या आप शहीद कर दिए जाएं, तो ऐ लोगों, क्या तुम दीन से फिर जाओगे? क्या तुम अपने पांव से पलट जाओगे, पीछे मुड़ जाओगे? ये आयत ग़ज़वे उहुद के मौके पर नाजिल हुई, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अफवाह फैला दिया गया कि अल्लाह के नबी इस कायनात के अंदर ना रहे, अल्लाह के नबी शहीद कर दिए गए। हजरत मुसाब इब्ने उमैर, जो अल्लाह के नबी से मिलते जुलते थे, जिनका चेहरा अल्लाह के नबी से मिलता था, जब वो शहीद कर दिए गए तो लोगों ने ये अफवाह फैला दिया कि अल्लाह के नबी अब इस कायनात के अंदर ना रहे। तो सहाबे किराम में कुछ ऐसे लोग थे जो वापस पलटने लगे, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी तलवारें फेंक दी और कहा जब अल्लाह के नबी इस कायनात के अंदर ना रहे तो आज हम किसके लिए लड़ेंगे, आज हम किसके लिए लड़ेंगे, किसके लिए जंग करेंगे। अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, क्या ये लोगों, अगर तुम्हारा रसूल, तुम्हारे रसूल पर मौत आ जाए या तुम्हारा रसूल शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम पलट जाओगे? अगर देखा जाए तो कुरान मजीद के अंदर सूरत के एतबार से हम पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा से लेकर के सूरतुन नास तक, कुरान करीम की ये तरतीब है। हमें ये मालूम चलता है कि सूरतुन नास कुरान मजीद की आखिरी सूरत है, मगर नुज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की आखिरी सूरत सूरतुन नस्र है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ। ये पूरी सूरत नुज़ूल के एतबार से मुकम्मल सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में नाजिल किया, सबसे आखिरी सूरत है ये। जब ये सूरत नाजिल की गई तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन समझ गए कि अल्लाह के नबी का वक्त करीब आ गया है, अब आप हमसे जुदा हो जाएंगे। हज्जतुल विदा का मौका है, सन 10 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में पहला और आखिरी हज किया। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में खुतबा दिया, सहाबे किराम को नसीहतें की। उस मौके पर अल्लाह के नबी ये अल्फाज बार बार दोहरा रहे थे, खुदू मनासिककुम, ऐ मेरे सहाबा, हज का जो तरीका है, हज के जो अरकान है वो मुझसे सीख लो। हो सकता है कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। ऐ मेरे सहाबा, हो सकता है कि इस मक्के के अंदर जब तुम आओ तो अपने नबी का दीदार ना करो, हो सकता है मैं ये कायनात छोड़ करके चले जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और सहाबा से पूछ रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ, अल्लाह ने मुझे तो दीन दे करके भेजा था, वो दीन क्या मैंने मुकम्मल तरीके से तुम तक पहुंचा दिया? क्या मैंने रिसालत का हक अदा कर दिया? अल्लाह के नबी तकरीबन 1.25 लाख का मजमा है और उस मजमे में सहाबा के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान ये बातें बार बार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पर कोई माइक नहीं, कोई साउंड नहीं, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को उस पूरे मजमे में अल्लाह ने पहुंचा दिया। सारा मजमा एक जबान हो करके बोला, आए अल्लाह के नबी, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया। अल्लाह ने आपको जो दीन दे करके भेजा था
वो दीन आपने पूरी ईमानदारी के साथ हम तक पहुंचा दी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। 3 मरतबा आपने ये अल्फाज दोहराए। जब ये सूरत नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की मदद आ जाए, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन गालिब हो जाए, जब फतहो कामरानी का पैगाम आप तक आ जाए, वराअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप देखेंगे कि लोग फौज दर फौज इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह के दीन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, ऐ नबी उस वक्त आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, अपने रब की तारीफ कीजिए, अपने रब का शुक्र बजा लाइए और आप अपने रब से इस्तिग़फ़ार कीजिए। इन्नहु काना तव्वाबा, आपका रब बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। जब ये आयत नाजिल हुई, ये पूरी सूरा नाजिल हुई, मुकम्मल सूरा, तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन समझ गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त करीब आ गया, आप हमें छोड़ करके जाने वाले। सहाबे किराम में एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत किया करते थे। अल्लाह के नबी जब रात में तहज्जुद के लिए उठते थे तो ये वुजू का पानी ले जाकर के अल्लाह के नबी के सामने रख देते थे। बड़ी खिदमत और बड़ी मोहब्बत अल्लाह के नबी से करते थे। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ तो इनकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल थी। 10 से 12 साल के थे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के बाद जब हजरत उमर खलीफा बनाए गए, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 15 से 16 साल थी। 15 से 16 साल के थे, अभी बच्चे हैं, नौजवानी है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, तो उस मीटिंग में जहां पर 50 साल 60 साल के जीनियस लोग, होशियार लोग सहाबे किराम बैठे हुए होते थे, वहीं पर यह बच्चा भी बैठा हुआ करता था। लोगों ने एतराज किया, कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इतने बड़े बड़े सहाबा यहाँ बैठे हुए हैं, इतने उम्र दराज लोग बैठे हुए हैं, इन उम्र दराज लोगों के बीच में ये बच्चा बैठा हुआ है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। एतराज किया सहाबा ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास अन्हुमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के उम्र को मत देखो, उनके इल्म को देखो। इल्म को, इल्म की हैसियत से मैं उनको अपनी महफिल में बिठाता हूं। फिर हजरत उमर फारूक ने उनका इम्तिहान लिया, कहा बच्चे, मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, सोच समझ करके जवाब देना। बताओ, सूरतुन नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये जो पूरी सूरा नाजिल हुई, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां पर कोई तस्करा नहीं, नबी के मौत का कोई तस्करा नहीं, वफात का कोई तस्करा नहीं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये सूरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत की खबर देती है, आपके विदा होने की खबर देती है। उमर ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसी साल, जिस साल आपका इंतकाल हुआ, आपने हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ भेजा और हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी पर सवार हैं। अल्लाह के नबी
जमीन पर खड़े हुए हैं और उस सवारी का नकेल अल्लाह के नबी अपने हाथ में थामे हुए हैं और हजरत मुआज इब्ने जबल को नसीहतें कर रहे हैं, वसीयतें कर रहे हैं। हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने बहुत सारी वसीयतें और नसीहतें की। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय मुआज, हो सकता है कि तुम अगले साल जब लौट करके मदीना आओ तो तुम अपने नबी का दीदार ना कर पाओ। अय मुआज, हो सकता है जब तुम अगले साल मदीना के अंदर यमन से वापस होकर के आओ तो मस्जिद नबवी से जब तुम्हारा गुजर हो तो मस्जिद नबवी से गुजरते हुए तुम अपने नबी के कब्र के पास से भी गुजरो, हो सकता है तुम्हें अपने नबी का दीदार ना हो। हजरत मुआज ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं, क्या आप हमसे जुदा हो जाएंगे? या रसूल अल्लाह, क्या आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे? हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय मुआज, अगर तुम चाहते हो कल क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब रहो तो सुनो, मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स रहेगा कल क़यामत के दिन जो तकवा वाला होगा, जो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने इशारा कर दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस साल इंतकाल हुआ उससे पहले का जो रमजान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान के महीने में हजरत जिब्राइल को कुरान सुनाया करते थे। जिस साल आपकी वफात हुई उससे पहले का जो रमजान गुजरा, उस रमजान में अल्लाह के नबी ने 2 मरतबा दौर किया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। उस वक्त अल्लाह के नबी समझ गए कि मेरा वक्त करीब आ गया है। 29 सफर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शामिल हुए। जब उस जनाजे में शामिल हुए, जनाजे से वापस आए तो अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि आयशा, मेरे सर में बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी, अरे मेरे सरताज, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा, जो दर्द मुझे हो रहा है, महसूस हो रहा है, वो दर्द तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमारी का आगाज। 29 सफर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, आपके बीमारी का आगाज हुआ और 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। इन्हीं बीमारी के अय्याम में एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कहने लगे कि अय मेरी बीवियों, मैं चाहता हूं कि मस्जिद नबवी के अंदर जाऊं, मेरी ये ख्वाहिश है कि 7 मशकेज़ों का पानी ला करके रखा जाए, 7 अलग अलग कुओं से पानी लाया जाए, उससे मैं गुस्ल करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो 7 मशकेज़ों का पानी लाया गया। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक बहुत बड़ा टब था, उस टब में वो सारा पानी रखा गया। अल्लाह के नबी को उस टब के अंदर बिठाया गया। उम्महातुल मोमिनीन ने अपने हाथों से अल्लाह के नबी को नहलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करने के बाद, कपड़ा पहनने के बाद, आपने एक चिकने कपड़े की एक पट्टी अपने सर पर बांधी और पट्टी बांधने के बाद अल्लाह के नबी आए और आपने मिंबर पर खुतबा दिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी का आखिरी खुतबा था। उस खुतबे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय मेरे सहाबा,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे में, उस मजमे में अबू बकर भी मौजूद थे। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह का एक बंदा है, अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया, अल्लाह ने उसको अथॉरिटी दी, अल्लाह ने उसके सामने ये ऑप्शन रखा कि या तो तुम दुनिया की नेमतों से फायदा उठाओ या दुनिया की जिंदगी गुजारो, दुनिया की जो नेमतें हैं, चमक दमक है, उसमें रहो, या तो तुम आखिरत की जिंदगी के लिए आ जाओ और आखिरत के अंदर अल्लाह ने जो नेमतें और जो फायदे रखे हैं उससे फायदा उठाओ। आए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो अल्लाह के उस बंदे ने आखिरत को और अपने रब के पास जाने को कबूल किया? हजरत अबू बकर ने कहा, फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। सहाबा हैरान, सहाबा परेशान, अबू बकर को क्या हो गया? अबू बकर ये क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह के नबी तो जनरल और कॉमन बात कर रहे हैं, मगर अबू बकर को क्या हो गया? मगर बाद में सहाबा को पता चला कि अबू बकर सही थे। अबू बकर को मालूम हो गया था कि जिस बंदे की बात अल्लाह के नबी कर रहे थे वो खुद थे अल्लाह के नबी। आपने आखिरी खुतबा दिया, बहुत सारी बातें आपने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने पेश किया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज जो पढ़ाई, आखिरी खुतबा अल्लाह के नबी ने सोमवार के दिन दिया। उसके बाद जुमेरात के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ाई, मगरिब की नमाज, जिसमें अल्लाह के नबी ने सूरह मुरसलात की तिलावत की। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन, मस्जिद के मुअज्जिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने ईशा की अजान दी। ईशा की अजान होने के बाद जब जमात का टाइम आया तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हों अल्लाह के नबी के पास गए, कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलिए। अल्लाह के नबी ने कहा, असल्लन्नास, ऐ बिलाल, क्या लोगों ने नमाज पढ़ लिया? हजरत बिलाल ने कहा, अल्लाह के नबी, आपका इंतजार हो रहा है, आप चलिए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया, आपने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद जब आप खड़े हुए तो आपके जिस्म के अंदर ताकत ना थी, मगर आप हिम्मत करके जब खड़े हुए तो लड़खड़ा करके आप जमीन पर गिर गए, आप पर गशी तारी हुई, आप बेहोश हो गए। फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया, आपने कहा बिलाल से, असल्लन्नास, ऐ बिलाल, क्या लोगों ने नमाज पढ़ लिया? अल्लाह के नबी को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। असल्लन्नास, ऐ बिलाल, क्या लोगों ने नमाज पढ़ लिया? फिर तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हुए। उसके बाद आपने कहा, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर को कहो कि मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाएं और वो नमाज पढ़ें। फिर हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अय अल्लाह के नबी, मुझे ये डर है, ये खदशा है। उन्होंने ये डर महसूस किया कि कहीं लोग इस चीज को गलत ना समझ लें कि अल्लाह के नबी ने आयशा के बाप को मुसल्ले पर खड़ा किया। अल्लाह के नबी कहीं गलत मैसेज ना जाए। और मेरे अब्बा जान नरम दिल है, वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते हैं, उनकी आवाज बड़ी नरम है। मगर अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ बिलाल, जाओ, मैं कहता हूं अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा करो। आपकी जिंदगी के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसल्ले पर खड़ा किया गया। 17 औकात की नमाज, 17 टाइम की नमाज अबू बकर सिद्दीक ने नबी की जिंदगी में पढ़ाई मस्जिद नबवी के अंदर। जब नबी का इंतकाल हुआ, नबी के इंतकाल के बाद खिलाफत का मसला आया लोगों के सामने, जब लोगों में इख्तिलाफ पैदा हुआ तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हजरत उमर ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ये वो शख्स है जिसे नबी ने अपनी मस्जिद का इमाम बनाया। सुनो,
हमारे दीन के अंदर सबसे बड़ी इबादत अगर कोई चीज है तो वो नमाज है। हमारे दीन के अंदर नमाज से ऊंचा मकाम किसी और इबादत का नहीं है। नमाज के लिए अगर किसी को अल्लाह के नबी ने इमाम बनाया तो अबू बकर को बनाया। जब दीन का इमाम अल्लाह के नबी ने अबू बकर को बनाया तो क्या दुनिया का इमाम हम अबू बकर को नहीं मान सकते? हजरत उमर के इस बात को लोगों ने तस्लीम किया और हजरत उमर के इस बात को लोगों ने तस्लीम किया और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर राजी हो गए। बीमारी के इन्हीं अय्याम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बड़ी तकलीफ में थे। आपको बड़ी तकलीफ हो रही थी। अल्लाह के नबी बार बार अपने चेहरे पर चादर ओढ़ रहे थे, फिर चादर को हटा रहे थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अंबिया के कब्रों को सजदागाह बना लिया, इबादत की जगह बना ली, मस्जिद बना ली। लानत हो यहूदियों पर और नबी के मानने वालों और नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों। आज इस उम्मत के अंदर सबसे बड़ा फितना अगर कोई चीज है तो कब्र परस्ती का है। नबी अपने इन बीमारी के अय्याम में अपने उम्मत के लोगों को कब्र परस्ती से रोक रहे थे। आज देखिए हालात क्या है उम्मत के अंदर। रेलवे स्टेशन के बगल में दरगाहें बनी हुई हैं। कब्र परस्ती, कब्रों को पूजना। आप देखिए अकीदा इतना खराब हो गया है। उनका यह अकीदा है कि अजमेर चले जाओ, 3 मरतबा चले जाओ, तुम्हें हज के बराबर सवाब मिला। तुम्हारे बाप की हदीस है, तुम्हारे बाप का दीन है, तुमने दीन का मजाक बना करके रखा हुआ है। कोई फला बाबा, कोई फला बाबा, कोई फला बाबा, और इन तमाम लोगों के कब्रों को तुमने आस्ताने और सजदा की जगहों को बना करके रखा हुआ है। नबी अपने आखिरी अय्याम में यहूदो नसारा पर लानत भेजते हुए अपनी उम्मत को यह नसीहत, ये वसीयत कर रहे, यह मेरी उम्मत के लोगों, यहूदो नसारा के रास्ते पर मत चलना। अपने नबियों को उन्होंने, उन नबियों के कब्र को उन्होंने सजदागाह बना लिया, तुम ऐसा ना करना। आज मोहब्बत का दावा करने वाले क्या कर रहे हैं? जरा देखो इनको। इन्हीं बीमारी के अय्याम में एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कह रहे थे, आपके जबान से वो बातें सही तरीके से अदा नहीं हो पा रही थी। अल्लाह के नबी इतनी तकलीफ में थे कि अल्लाह के नबी के जबान से वो बातें सही तरीके से अदा नहीं हो पा रही थी। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि जब मैंने अल्लाह के नबी के होठों पे अपने कान को लगाया तो अल्लाह के नबी कह रहे थे, अस्सलाता सलाता सलाता, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज। नमाज का ख्याल रखना, नमाज को छोड़ना नहीं, नमाज को तर्क ना करना। आज वही उम्मत जो नबी से मोहब्बत का दावा कर रही है, आज वही उम्मत जो नबी के मोहब्बत के दावे के नाम पर जुलूस निकाल रही है, रोडों को जाम कर रही है। बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ, जिस दिन नबी की वफात हुई, उस दिन तुम जश्न मना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुशियां मना रहे हो। और नबी को नमाज से इतनी मोहब्बत थी, जोहर गायब, असर गायब, तुमने नमाज को तर्क करके रोडों को जाम किया। जिस नबी ने तकलीफदा चीज को रास्ते से हटाने पर ईमान का हिस्सा करार दिया, उस रास्ते को जाम करके तुम लोगों को तकलीफ देते हो, क्या सबूत देते हो? ये नबी से मोहब्बत है। अरे नबी की शान में गुस्ताखियां करने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो है बिदातियों, अरे अहले शिर्क सुन लो, तुम्हारा किरदार है। तुम नबी की शान में सबसे ज्यादा गुस्ताखी करते हो। जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ उस दिन जश्न मना रहे। इंतकाल और वफात के तारीख और दिन में इख्तिलाफ नहीं है,
अक्सर उलमा का यही कौल है कि नबी का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ। उस दिन जश्न मनाया जा रहा है। नबी अपने आखिरी अय्याम में एक नसीहत या वसीयत कर रहे थे, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज का ख्याल रखना। कहाँ है वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते? कहाँ है वो लोग जो कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज नमाज को तर्क कर। आज पूरी मस्जिद भरी हुई है। बताओ असर की नमाज में तुम कहां रहते हो? बताओ मगरिब की नमाज में तुम कहां रहते हो? अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है, फज्र की नमाज में कहां रहते हो? कहां रहते हो तुम? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो मोहब्बत है वो झूठी है, तुम्हारा दावा झूठा है, तुम झूठे हो, कज़्ज़ाब हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में तलकीन कर रहे हैं। उन्हीं बीमारी के अय्याम में एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका आखिरी दिन जब था, फजर की नमाज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए हैं, इमामत कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबे किराम खड़े हुए हैं सफ बसफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत किया और हिम्मत करके अल्लाह के नबी अपने हुजरे से निकलना चाहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी ने जब अपने हुजरे का पर्दा हटाया, देखा अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, सारे सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, फतबस्सम ज़ाहिकन, नबी का चेहरा मुस्कुरा दिया, नबी मुस्कुराने लगे। ऐसा लग रहा था नबी ऐसा मुस्कुराए जैसे कुरान के औराक खोल दिया जाए और कुरान के औराक चमकते हैं, उस तरीके से नबी का चेहरा चमकने लगा, नबी मुस्कुराने लगे। और कायनात के लोगों और नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले लोगों, नबी ने देखा अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, तमाम सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी ने सहाबा को देखा कि सहाबा आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से खड़े हुए, नबी मुस्कुरा दिए। आज अगर नबी देखते मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाले लोग डीजे और गानों की आवाजों पे अपने जिस्म को हिला रहे हैं, क्या कहते वो नबी? क्या कहते? क्या दिखाओगे मुंह कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी? कहाँ गई तुम्हारी मरवत? मर चुका है तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा ईमान मर चुका है। कहाँ तुम्हारा ईमान कहाँ खो गया? क्या कर रहे हो तुम? जरा बतलाओ। ढोल और ताशों और डीजे दिन भर देखोगे आप। और अफसोस की बात तो ये है, बड़ा ताज्जुब होता है, एक गैर मुस्लिम भी कहेगा कि ये झूठा है, ये कोई ईद है भला? ये कोई ईद है भला? ये झूठा दावा है इनका। ईद और बकरी ईद के दिन तय है, फला तारीख को ईद और बकरी ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जाएगी। इनका क्या मामला है? इन्होंने दीन को मजाक बना करके रखा हुआ। जुलूस निकालने का टाइम 12 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकालने का वक्त है। अगर ये लोग इसको ईद कहते हैं, इनका दावा है, तो 12 रबीउल अव्वल के दिन क्यों नहीं मनाते हो? अगर हुकूमत ने या किसी चीज या कोई मना कर दिया गया तो दूसरे दिन मनाते हो, इसका मतलब तुम्हारी ईद झूठी है, तुम्हारी ईद झूठी है। हर कोई समझ जाएगा ये बात। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी टाइम पर आपने देखा मेरी उम्मत एक सफ में, 2 सफ में, 3 सफ में मिल करके खड़ी हुई है, मोहब्बत के साथ नमाज पढ़ रही है। आज क्या मामला है देखो जरा। एक दूसरे के ताने, एक दूसरे के लिए अपने दिल में नफरत, एक दूसरे के लिए कीना, एक दूसरे के लिए कपट, क्या चल रहा है आज उम्मत के अंदर? ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो, नबी के मानने वाले हैं। फतबस्सम ज़ाहिकन, अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए। जब तमाम सहाबा ने देखा, अनस बयान करते हैं कि ऐसा लग रहा था कि हमारी नमाज छूट जाएगी।
फिर अबू बकर ने यह महसूस किया कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं। अबू बकर पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया, आए अबू बकर कंटिन्यू करो, नमाज पढ़ाओ। वो दिन आखिरी दिन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर बहुत बड़ा इनाम किया कि जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, सोमवार के दिन, हफ्ते में सोमवार के दिन अल्लाह के नबी की बारी मेरे दिन होती थी रहने की, उस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ। यानी मेरे हुजरे के अंदर, मेरे घर के अंदर अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ। कहती है कि मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह के नबी का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी का सर मेरे गोद में था, उनके हलक और उनके पेट के बीच में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर था। कहती है मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह के नबी अपने आखिरी टाइम पर मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से मिल गया। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर दाखिल हुए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया, आपको मिसवाक दिया गया। कड़ा महसूस हुआ, कड़ा मालूम हुआ, तो अल्लाह के नबी को हजरत आयशा ने नरम करके वो मिसवाक दिया। हजरत आयशा बयान करती है कि अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी टाइम पर जिस तरीके से मिसवाक किया, उस तरीके से मैंने जिंदगी के अंदर कभी मिसवाक करते हुए नबी को नहीं देखा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की सख्ती तारी हुई। अल्लाह के नबी बड़ी तकलीफ में, बार बार नबी ये दुआ कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत की सख्तियां हैं। ऐ लोगों, अगर इस कायनात के अंदर मौत की सख्तियों से कोई महफूज रहता तो अल्लाह का प्यारा पैगंबर महफूज रहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत की सख्तियां आई। सोमवार का दिन है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजाना अल्लाह के नबी के घर पर आया करती थी। अल्लाह के नबी उठ करके हजरत फातिमा के पेशानी को चूमा करते थे। आज जब हजरत फातिमा नबी के हुजरे में आई, नबी के घर में आई, तो अल्लाह के नबी उठ ना सके। आप बीमार हैं, आप मर्जुल मौत में दाखिल हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही हैं, अपनी तकलीफ को बयान कर रही है। वहां कर बाबा, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ। हजरत फातिमा ज़ारो कतार रो रही हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के कान में एक ऐसी बात कही जिससे फातिमा हंसने लगी। आपने कहा था, सैयदतु फातिमा तु निसाई अहलिल जन्ना, ऐ फातिमा तुम जन्नत पे औरतों की सरदार बनोगी और अहले बैत में, मेरे घर वालों में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मुलाकात करेगा तो तुम करोगी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी टाइम पर ये अल्फाज कह रहे थे, अल्लाहुम्मा अल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा अल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। ये कहते हुए अल्लाह के नबी की रूह आपके जिस्म से परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए। क्या हाल हुआ, वक्त नहीं है, मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। हजरत फातिमा अपने बाप के इंतकाल पर अपने गम का इजहार कर रही है। सहाबा, पूरा मदीना गम में डूबा हुआ है। हजरत अनस कहते हैं कि उस दिन से ज्यादा खुशी वाला दिन कोई नहीं था जिस दिन नबी मदीना के अंदर आए, और उस दिन से गम वाला दिन, ज्यादा गम वाला और ज्यादा तकलीफ दे दिन कोई नहीं था जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ। फातिमा ये चीख कर कह रही थी, या अबता अजाबर बंदा, हाय अब्बा जान, अल्लाह ने आपको बुलाया और आप चले गए।
अल्लाह ने आपको दावत दी और आपने अल्लाह की दावत को कबूल कर लिया। या बता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, अय अब्बा जान आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। या बता इला जिब्रील नना, अय अब्बा जान आपके इंतकाल की खबर मैं जिब्राइल को दूंगी। अय जिब्राइल आज के बाद कुरान लेकर ना आना, अय जिब्राइल आज के बाद वही लेकर के ना आना, क्योंकि साहिबे कुरान इस कायनात से चला गया। जिस पर तुम वही लेकर के आते थे आज वो इस कायनात से चला गया। सहाबे किराम अल्लाह के नबी के जिस्म को देखने के लिए आ रहे हैं, आपके चेहरे को देखने के लिए आ रहे हैं। कुछ ऐसे सहाबा आए, एक वक्त, एक जमात, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे के अंदर, रात का टाइम है, अंधेरा है, चिराग नहीं जल रहा है। उन लोगों ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन चिराग जला दीजिए ताकि हम अपने नबी का दीदार कर लें। कहने लगी क्या इंसल्ट करते हो, क्या बेइज्जती करते हो, तुम्हारे नबी ने अपने घर के अंदर चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं छोड़ा है। हजरत आयशा पड़ोस में जाकर के तेल लाई, तब जाकर के हजरत आयशा ने चिराग जलाया और सहाबा ने नबी का चेहरा देखा। और कायनात के लोगों, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। शायर कहता है सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जो कि उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर कि फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। जरूरत इस बात की है नबी के मानने वालों, नबी के बताए हुए तरीकों पर अमल करो। और सुन लो, ये बात भी कह देना चाहता हूँ, आखिरी बात बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये अहले हदीस जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, या फला जमात जो अपने आप को बिदात से दूर कहती है कि हम बिदात में नहीं है, हमने ऐसे नौजवानों को भी देखा है ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते हुए। हमारे पास कई ऐसे लोगों का नंबर है, बंबई के हो या यूपी के हो या कई जगह के, ऐसे नौजवानों को भी हम देख रहे जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, जो नमाजी है, सब कुछ है, मगर पोस्टर लगा करके ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दे रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे नौजवानों को। क्या पैगाम दे रहे हो तुम उस जमात के मानने वाले, उस दीन के मानने वाले हो जिस दीन के अंदर मिलावट नहीं, जिस जमात के अंदर मिलावट नहीं, और तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जरूरत इस बात की है, बड़े लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों को, अपने बच्चों को संभालो, ये किस रास्ते पर जा रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब्बे ताला हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करने की तौफीक दे। या इलाहुल आलमीन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चला दे। या इलाहुल आलमीन सहाबा का जो किरदार था वो किरदार हमारे अंदर पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर रख, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।